हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है उपकरण, ऑप्शन बी है मशीनें, ऑप्शन सी है दोस्तों मुद्रा और ऑप्शन डी है इमारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों मुद्रा। मुद्रा एक प्रकार से स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। ऑप्शन सी दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है अर्ध शहरी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन डी है दोस्तों कोई विकल्प नहीं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात की जाएगी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है के सुंदरम, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है टी स्वामीनाथन। तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत को राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ की अगर बात करी जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे है? तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है हड़प्पा स्थल। दोस्तों रावी नदी के किनारे है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हड़प्पा स्थल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को किस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने पराजित किया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है दोस्तों तीसरे और ऑप्शन डी है पांचवे। तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने दोस्तों तीसरे युद्ध में पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी में निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन ए है वी आकार की घाटी, ऑप्शन बी है वी सर्प, ऑप्शन सी है गड्ढा, ऑप्शन डी है हिमोड़। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिमोड़। हिमोड़ दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है भूजल, ऑप्शन बी है महासागरीय जल, ऑप्शन सी है टैंक और ऑप्शन डी है जल प्रताप। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भूजल। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में
भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है मुख से, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुख से। मानव के शरीर में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? पैरेकाइमा, ऑप्शन बी है स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन सी है जाइलम या फिर ऑप्शन डी है शीर्ष विभाजन। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा एक पौधा कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है शीर्ष विभाजन। शीर्ष विभाजन, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? ऑप्शन ए है जेलीफिश, ऑप्शन बी है स्टारफिश, ऑप्शन सी है डॉगफिश और ऑप्शन डी है सिल्वर फिश। तो निम्नलिखित में से एक वास्तविक मछली है? तो कौन एक वास्तविक मछली है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों डॉग फिश एक वास्तविक मछली है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, डॉग फिश एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब कोई कार विराम से अचानक से चल पड़ती है और उसमें बैठे लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, या फिर न्यूटन के गति का दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा नियम है, या फिर ऑप्शन डी है कोई विकल्प नहीं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जब कोई कार विराम से अचानक से चल पड़ती है और उसमें बैठे लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना न्यूटन के प्रथम गति का नियम फॉलो करता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है केवल अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है केवल आड़ी तरंगे, ऑप्शन सी है केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या फिर ऑप्शन डी है अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंग की सतह एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुदैर्ध्य एवं आड़ी तरंगे, दोनों तरीके की तरंगे इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? ऑप्शन ए है ऑल्ट, ऑप्शन बी है कंट्रोल, ऑप्शन सी है दोस्तों कैप्स लॉक्स, या फिर ऑप्शन डी है एंटर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि कैप्स लॉक के द्वारा कंप्यूटर में कुंजी के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, परमाणु में एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो सभी दोस्त बताएंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है चैडविक, ऑप्शन बी है जे जे थॉमसन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो दोस्तों इसको हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की है। किसने की? रदरफोर्ड ने की है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाचे, ध्यान रखेंगे, ईंट पर नाचे दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो टा से होता है, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी। अगला दोस्तों पा से होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड। ना से होता है न्यूट्रॉन दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाता है तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी की प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है? तो किसकी प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। परासरण की, ऑप्शन बी है भाप की, ऑप्शन सी है विसर्जन, या फिर ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है?
तो कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों स्विमिंग पूल, ऑप्शन बी है चिड़ियाघर, ऑप्शन सी है दोस्तों झील, या फिर ऑप्शन डी है बाग। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों झील मानव निर्मित पर्यावरण का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू की गई थी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त। तो किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है दोस्तों 2002, या फिर ऑप्शन डी है 2004। तो किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम योजना शुरू की गई है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना वर्ष 2000 से स्टार्ट की गई है, इसलिए ऑप्शन बी दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की। तो किस वैज्ञानिकों ने उत्प्लावन के नियमों की खोज की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसके द्वारा उत्प्लावन के नियमों की खोज की गई थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों उत्प्लावन के नियमों की खोज आर्किमिडीज के द्वारा स्टार्ट की गई है, आर्किमिडीज। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। ऑप्शन ए है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है पीटी उषा, ऑप्शन सी है दीपा कर्माकर, ऑप्शन डी है गीता फोगाट। तो ओलंपिक की क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दीपा कर्माकर। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, दीपा कर्माकर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन ए है छऊ, ऑप्शन बी है तमाशा, ऑप्शन डी है मलखम्ब, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, छऊ नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, छऊ नृत्य, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान की अगर बात करेंगे तो महावीर चक्र दोस्तों वीरता का दूसरा सम्मान है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23, ध्यान से देखेंगे। हैरी पॉटर एंड कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है पैट्रिक स्क्लाइंड, ऑप्शन बी है एन फ्रैंक, ऑप्शन सी है जेके रोलिंग, या फिर ऑप्शन डी है इलीन फेरांटे। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ में थल सीमा साझा नहीं करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया एक ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ में थल सीमा साझा नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। तो किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है रूस। तो रूस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, तो रूस दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से हमारे साथ में प्रतिदिन जुड़कर हर एक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।